इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 28 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने औपचारिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की ई कुबेर भुगतान प्रणाली को शुरू किया है या रोल्ड आउट किया है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। आपको ये जानना चाहिए कि ई कुबेर एक पोर्टल या प्रणाली है जिससे कोई भी सरकारी भुगतान या बिल का भुगतान किया जाता है। इस पोर्टल को आरबीआई व्यवस्थित करता है। साथ ही बैंक्स का जो आरबीआई के साथ जो करंट अकाउंट होता है उसे वे कहीं से और कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, जो ये ई कुबेर है ये एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो भी लार्ज कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज जो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं कस्टमर को, तो उनको जो है एक सिंगल लोकेशन से 24/7 जो है प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अच्छा, जो ये ई कुबेर सिस्टम है ये 2012 में इम्प्लीमेंट किया गया था और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसका फ़ायदा लेती हैं। जैसे किसी की पेंशन पेंशन सेंड करनी हो या फिर सैलरीज जो सेंड करनी हो तो उसके तहत इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है। आरबीआई से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। और चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो हाल ही में आपने ये हेडलाइन सुनी होगी कि आरबीआई अनाउंसेज सेकेंड कोहॉर्ट अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स विथ थीम ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो देखिए, इसमें आप देखिए कि सैंडबॉक्स क्या है, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, मान लीजिए आपने कोई ऐप बनाई, वो ठीक चल रही है लेकिन उसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज आ गए हैं, कुछ बग्स आ गए हैं। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं वो आपसे कांटेक्ट करती हैं और आपको कहती हैं कि आप जो है हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब इस सब घटना को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप अपनी ऐप को पहले सैंडबॉक्स में रन कराएं। तो ये सैंडबॉक्स क्या होता है ये जान लेते हैं। देखिए, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं भारत में, जैसे आरबीआई है जो फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करती है, सेबी है ये शेयर मार्केट को या स्टॉक मार्केट को करती है, आईआरडीएआई है ये इंश्योरेंस मार्केट को करती है ना। तो ये लोग क्या हैं, अब अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑफर कर रहे हैं। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है, ये एक इस तरह का इन्वायरमेंट होता है जो आपको प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपनी ऐप को पहले टेस्ट कर सकें, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकें। पहले ही आप उसको मार्केट में नहीं उतारेंगे, पहले आप उसको टेस्ट करेंगे। तो वो एनवायरनमेंट, वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और आइसोलेटेड एनवायरनमेंट आपको ये रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं ऑफर करती हैं। मान लीजिए आपने एक ऐप लॉन्च की, फिर उसके बाद आपको यूज़र्स भी चाहिए होंगे, तो 30-40 यूज़र या जितने भी यूज़र होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, आपकी ऐप को टेस्ट करेंगे, उसमें लूप होल्स देखेंगे, क्या लूप होल्स हैं, क्या वे आपकी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ फॉलो कर रही है आपकी ऐप, ये देखेंगे। एक बार जब वो बिल्कुल फाइनल हो जाए तब आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इस चार्ट से देखेंगे, मान लीजिए आपका ये कोई प्रोडक्ट है, आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद आपने इसको सैंडबॉक्स में भेज दिया। सैंडबॉक्स मतलब जो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है, बिल्कुल आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, वो आपको प्रोवाइड कराया गया है जहाँ पर आपको उसको टेस्ट करना है। उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया और देखा कि क्या ये सही से वर्क कर रहा है, क्या ये जो कंट्री है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको फिर से मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस लाएंगे, फिर से उसको उस सैंडबॉक्स में भेजेंगे। मतलब उस रेगुलेटेड, उस कंट्रोल्ड और आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में आप अपने प्रोडक्ट को भेजेंगे, वहाँ पर फिर से टेस्टिंग होगी। अब आपका जो है बिल्कुल सही आया है, वो प्रोडक्ट बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हो सकते, ठीक है। यूज़र को कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी अगर आप उसको मार्केट में उतार दें। तो अब आपका प्रोडक्ट जो है लॉन्च होने के लिए तैयार है। तो इसको बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो उसमें अब तक आरबीआई ने जो है 3 थीम लॉन्च किए हैं। तो पहला थीम है इसमें जो लॉन्च किया गया था, ये था रिटेल पेमेंट्स, यानी रिटेल पेमेंट से जुड़े जो भी कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है तो वो अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। फिर दूसरा थीम आरबीआई ने लॉन्च किया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, अगर इससे जुड़ा कोई प्रोडक्ट है तो वो आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा थीम है एमएसएमई लैंडिंग, तो इससे जुड़ा अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में टेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आरबीआई किस लिए न्यूज़ में रहा, क्योंकि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो इसके पहले चेयरपर्सन बनाए गए हैं क्रिस गोपाल कृष्णन। साथ ही आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स इसको भी लॉन्च किया है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने उपभोक्ताओं के लिए समूह बीमा पॉलिसी, जिसका नाम ग्रुप सेफगार्ड बीमा है, इसकी पेशकश करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑफर ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस। ठीक है, तो ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स को ऑफर करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ भागीदारी की है, तो ये की है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ। तो आपको इसमें ये जानना चाहिए। सेकंड पॉइंट आप देखिए, विद डेली कैश बेनिफिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ₹500 हॉस्पिकैश बेनिफिट। ठीक है, अब ये हॉस्पिकैश क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको जान लेना चाहिए। हॉस्पिकैश का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक्स पर्सन है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, उसको कोई बीमारी थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। अब 30 से 45 दिन तक जो बीमा कंपनी है वो आपको डेली कुछ ना कुछ कैश रिवार्ड आपको देती रहेगी, 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये। ठीक है, वो जो आपने प्लान लिया होगा तो वहाँ पर वो सब फिक्स हो जाता है। ठीक है, ये फिक्स कैश अवार्ड होता है आपको जो दिया जाता है। और मान लीजिए अगर वो पर्सन आईसीयू में चला गया तो जो भी कैश अवार्ड है वो डबल हो जाता है। मान लीजिए आपको 30 दिन तक आप एडमिट हैं तो आपको डेली बीमा कंपनी 1000 रुपये आपको प्रोवाइड करा रही है ताकि डेली का एक्सपेंस आपका निकल सके। आईसीयू में एडमिट हो गया तो डेली आपको 2000 रुपये भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हॉस्पिकैश। तो इसी के लिए जो है फ्लिपकार्ट ने ये ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस, ठीक है, इसको ऑफर किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किस आईआईटी में किया, तो ये किया इन्होंने आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। साथ ही आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी ले लेनी चाहिए कि ये जो हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू, इनकी कैबिनेट में ये इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर थे और नेहरू लियाकत पैक्ट कि ये अगेंस्ट में थे, इसी वजह से इन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया था। इसके बाद इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और भारतीय जनसंघ के बाद बना भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर के रूप में आप इन्हें कह सकते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। साथ ही 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में जो छेनानी नाशरी टनल है, इसका नाम भी अब श्यामा टनल है या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। किसे राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है इसका एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर सचिव की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं सेक्रेटरी ऐड करना भूल गया, तो आप याद रखना कि सेक्रेटरी के बारे में पूछा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है तरुण बजाज को। और वैसे तरुण बजाज के पास कौन सा विभाग है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं और अब इनको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का सेक्रेटरी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे, ये अब रिटायर हो चुके हैं और इनको एक्सटेंशन भी नहीं दिया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अटुकल पोंगला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है केरल में। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि जो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पर एक टेम्पल है अटुकल भागवती टेम्पल। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है अटुकल पोंगला और ये 10 दिन का एक रिलीजियस फेस्टिवल है और ये इतना अच्छा फेस्टिवल है कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की लार्जेस्ट गैदरिंग देखने को मिलती है। मेराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा और गुरजोत खंगूरा किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं शूटिंग से। तो हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ने जो है एक शॉटगन वर्ल्ड कप इसको आयोजित किया है इजिप्ट की कैपिटल कायरो में और यहाँ पर जो ये तीनों आपको बताए हैं मेराज अहमद खान, अंगद जी और गुरजोत खंगूरा, तो इन्होंने यहाँ पर स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये स्कीट शूटिंग क्या होती है,
तो ये होती है स्कीट शूटिंग, यानी एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है और उसको शूट करना होता है, तो उसको बोलते हैं स्कीट शूटिंग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, इंग्लिश में बोलें तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है लिगिया नोरोन्हा को। ठीक है, और साथ ही आपको भी जानना चाहिए कि जो UNEP है इसका हेडक्वार्टर्स केन्या की नैरोबी में है और इसके हेड हैं इंजर एंडरसन, और 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना की गई थी। नए डिजिटल मीडिया आचार संहिता के अनुसार भारत में सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार या अदालत के आदेशों के मुताबिक कितने घंटे के भीतर विवादास्पद कंटेंट को हटाना होगा, तो ये हटाना होगा इन्हें 36 घंटे के अंदर अंदर। तो आपको मालूम होगा कि हाल ही में रविशंकर प्रसाद जी ने जो है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड इनको लॉन्च किया है, जिसमें कि जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रेगुलेट किया जा रहा है। ठीक है, या फिर जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी। आपको ये जानना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा यूज़र जो हैं व्हाट्सएप के हैं, 53 करोड़ रुपीज़ नहीं 53 करोड़ यूज़र जो हैं व्हाट्सएप के हैं। उसके बाद फिर यूट्यूब के हैं 44.8 करोड़, फिर आपके फेसबुक के हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम और फिर हैं ट्विटर के। ठीक है, तो अब जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ओवर दी टॉप जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, तो ये जब भी अपना कोई कंटेंट लॉन्च करेंगे तो उससे पहले इन्हें बताना होगा कि क्या ये यूनिवर्सल है, क्या ये 7 साल के ऊपर के लिए है, क्या ये 13+ से ऊपर वाले के लिए है, या 16+ ऊपर के लिए है, या फिर एडल्ट्स के लिए है। तो इस तरह की गाइडलाइन भी इनको देनी होगी। साथ ही इन्हें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ये भी नियुक्त करना होगा जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा 24 घंटे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो कि क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंसिव कंटेंट इनको लगता है तो 36 घंटे के अंदर हटाना होगा, और अगर कोई सेक्सुअली ऑफेंसिव कंटेंट है, ठीक है, उसको इन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी इसको डिफाइन करने के लिए 50 लाख यूजर्स का थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने सेट किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इंग्लिश में बोलें तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से रसोई गैस के परिवहन के लिए MOL एशिया ओशिनिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। आपको बताना है कि जो ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है नोएडा में। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ये कार्यभार है मानसुख मांडविया के पास। और अगर हम बात करें इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो 27 अक्टूबर 1986 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेड ऑफिस नोएडा में है और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर अमिता प्रसाद। किस देश ने पारंपरिक लैंटर्न पर्व मनाया, तो ये मनाया है चाइना ने। आपको ये जानना चाहिए कि चाइना जो है हाल ही में अपने लूनर न्यू ईयर में एंटर किया है, जिसे कि ईयर ऑफ द ऑक्स भी बोलते हैं, और 12 फरवरी को जो है ये अपने लूनर ईयर में एंटर किया है। तो 12 फरवरी से अगर हम गिने 15वां दिन यानी 26 फरवरी को जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, लैंटर्न फेस्टिवल इसको बोलते हैं। तो 15वें दिन ये मनाया जाता है। IBM रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में साइबर अपराधियों द्वारा सबसे अधिक अटैक किए जाने वाला देश कौन सा था, तो ये था जापान। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है ये दूसरा बिगेस्ट टारगेट रहा है साइबर क्रिमिनल्स का। अच्छा, अगर हम इसमें और जानकारी लें तो कौन सी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है, तो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। और अटैक टाइप कौन सा सबसे ज़्यादा अटैक टाइप रहा, तो ये रहा है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का मतलब होता है कि जो हैकर्स हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये आपके डेटा को चुरा लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद आपसे फिरौती मांगते हैं कि या तो आप पैसे दीजिए वरना हम इसको लीक कर देंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैंसमवेयर। तो इस तरह का जो अटैक है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित रहा है। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने।
और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और ये कहाँ पर हुआ है? ये नोएडा हाट, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इसमें जो भी रूरल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और क्राफ्ट्समैन हैं, तो ये अपना प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है शोकेस करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 18 राज्यों में फैले 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूह का उद्घाटन किया है। तो स्फूर्ति में आर का मतलब क्या है? तो आर का मतलब है रीजनरेशन। और अगर हम पूरी इसकी फुल फॉर्म देखें स्फूर्ति की, तो इसका मतलब होता है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो जो नितिन गडकरी है, इन्होंने क्या किया है कि 18 स्टेट्स में 50 आर्टिशन बेस्ड स्फूर्ति क्लस्टर्स इनको लॉन्च किया है। कितनी लागत से? 85 करोड़ रुपए की लागत से। क्लस्टर का मतलब होता है कोई ग्रुप, समूह, यानी कि एक ही मकसद वाले जो लोग होते हैं उनका एक समूह, उसको बोलते हैं क्लस्टर्स। तो इनमें क्या क्या हैंडीक्राफ्ट, अगर कोई अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट अपना बना रहा है, हैंडलूम्स इंडस्ट्री है, खादी इंडस्ट्री है, मुस्लिम इंडस्ट्री है, तो इस तरह के लोगों को जो है फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस तरह के क्लस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना चाहिए। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बिगन एट विच प्लेस? गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर विल बी इंस्टॉल्ड इन विच यूनियन टेरिटरी? चंडीगढ़। Recently, who took over as Director General Inspection and Safety? Air Marshal G.S. Bedi. The first day of the spring, called Pehla Shagun, was celebrated in which country? Bangladesh. Which country has decided to register Himalayan pink salt as geographical indications? Pakistan. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं जिस ग्रुप में आप ऐड हों। साथ ही ये जो 5 क्वेश्चन अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इनके आंसर आप ज़रूर कीजिएगा। केवल 7 से 8 एस्पिरेंट्स ही हैं जो डेली इसमें आंसर करते हैं, और उनका जो है उनको अपने आप में चेंज भी देखने को मिला होगा कि उनकी नॉलेज काफ़ी जो है बड़ी होगी। देखिए, अब जो हमारा मंथली में आते हैं तो 5 क्वेश्चन हम डेली देते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके जो है स्टैटिक क्वेश्चन एक महीने में 150 स्टैटिक क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, क्योंकि हम डेली 5 क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो इस तरह से तो एक बुक भी बन सकती है पूरी, ठीक है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा कंटेंट आप गेन कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप ज़रूर बताया कीजिए, और इनको डेली आप नोट भी किया कीजिए। एक कॉपी इनकी आप अलग से बना सकते हैं, वहाँ पर आप इनको डेली नोट किया कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन वे होते हैं जो आपके प्रीवियस किसी क्वेश्चन में पूछे गए हों, किसी एग्जाम में पूछे गए हों, या फिर फिलहाल के जो करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वीर चिल्लाराय दिवस 2021 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? गुरु रविदास जयंती 2021 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? यूसुफ पठान हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच गेम? Who is the chairman of the Central Board of Film Certification (CBFC)? And the last question is, death anniversary of Chandrasekhar Azad is observed on which day? साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे जो भी करंट अफेयर्स है इनकी पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप वीकली पीडीएफ चाहते हैं तो आप केवल 10 रुपये पे करके वीकली पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आप मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो 30 रुपये पे करके आप ले सकते हैं। और अगर आप बार बार ये पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारा मंथली प्लान ले सकते हैं, जो कि 249 रुपीज़ का है। इसमें आपको 1 साल तक जो है, जो मंथली और वीकली दोनों ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो एक्सप्लेनेशन हमारी इस वीडियो में रहता है वही एक्सप्लेनेशन उसमें भी शामिल रहेगा, और जो भी हमारी स्टैटिक जीके आएंगी, जो 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, इसके बाद भी कम से कम 20 पार्ट आने हैं, तो उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे वो सब पीडीएफ आपको मिलती रहेगी 1 साल तक, और इसके लिए आपको केवल 249 रुपीज़ पे करने हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।